और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर छिंदवाड़ा बीजेपी में घमासान के माहौल है। घमासान का माहौल है। आपको बता दें, छिंदवाड़ा सांसद की प्रदेश आला कमान से शिकायत है। विवेक बंटी साहू के समर्थक भी पहुंचे हैं भोपाल। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है विवेक बंटी साहू के समर्थकों ने। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर छिंदवाड़ा बीजेपी में घमासान मचा है। छिंदवाड़ा सांसद की प्रदेश आला कमान से शिकायत। विवेक बंटी साहू के समर्थक भी भोपाल पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला उन्होंने। ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर छिंदवाड़ा बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। छिंदवाड़ा सांसद की प्रदेश आला कमान से शिकायत है। विवेक बंटी साहू के समर्थन में पहुंचे हैं लोग भोपाल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। और ब्रजेश जी, क्या माना जाए छिंदवाड़ा बीजेपी में घमासान के आसार हैं, या यूं कहा जाए कि छिंदवाड़ा बीजेपी में कुछ सही नहीं चल रहा है? आखिर क्या कुछ वजह इस अंतर्कलह की सामने आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा को जीतने के लिए जिस तरह से बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा था, अब उस चक्रव्यूह में हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग ही फंसते नजर आ रहे हैं। जो विवाद हुआ है उसकी निश्चित तौर पर सांसद और विधायकों के बीच में या वहाँ के स्थानीय नेताओं के बीच में जो खटास है वो खुलकर अब यहाँ तक आ गई है, भोपाल तक पहुँच गई है। दीनदयाल परिसर में इसकी शिकायत की गई है। आला जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे शिकायत की गई है कि विवेक बंटी साहू के समर्थन में भी लोग आए और उनके विरोध में भी लोग आए हैं। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ गुटबाजी, और एक पहला मौका नहीं है कपिल, यहाँ मध्य प्रदेश बीजेपी में घमासान की ये तीसरी घटना, हम बड़ी घटना कह सकते हैं। आपको याद होगा कि रीवा में जनार्दन मिश्रा और वहाँ पे सिद्धार्थ तिवारी के बीच जो तनातनी हुई थी, सार्वजनिक मंच पर जो बोला गया था, उसके बाद भोपाल तक मामला आया था। इसके बाद हम देख रहे हैं वीरेंद्र खटीक को लेकर भी वहाँ के स्थानीय विधायकों ने शिकायत की। तो सांसद और विधायकों में ये खटास जो है, जो विवाद है, ये नया नहीं है, ये छिंदवाड़ा तक पहुँच गया है। अब तक हम देख रहे हैं बिंद से शुरुआत हुई, बिंद के बाद आप देखिए कि आप छिंदवाड़ा तक ये मामला पहुँच चुका है। अब बीजेपी का जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उच्च स्तर के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, आलाकमान है, वो क्या निर्णय लेता है, खासकर क्या सामंजस्य नहीं बैठ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कांग्रेस से लोग आए हैं उनके बीच में, या बीजेपी के जो लोग हैं, नए और पुराने लोगों में कोई खाई बनती जा रही है क्या, वो नहीं पट पा रही है। तो ये देखने की बात होगी क्यों विवाद हो रहा है विधायकों में और सांसदों के बीच में। ये लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, अब हाल ही में हमने देखा है कि जो लोग विवाद कर रहे थे, सार्वजनिक रूप से सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, उनको तलब किया गया था, लेकिन उसमें भी जो सीनियर नेता थे वो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, या कहा कि बहानेबाजी की है। चाहे अजय बिश्नोई की बात हो, चाहे गोपाल भार्गव की बात हो, जिनको तलब किया गया था, जो जिनका कोई माई बाप नहीं, हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल साधारण से विधायक हैं, वो दो विधायक आ गए हैं, उनकी खिंचाई भी हो गई। विवेक बंटी साहू की भी प्रदेश अध्यक्ष ने खिंचाई की है दीनदयाल परिसर में कि किस तरह से वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं पुराने नेताओं के साथ। तो जो तलब करके जो डांट डपट दी जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन वो किन लोगों को दी जा रही है? जो छोटे से कार्यकर्ता हैं, या कह सकते हैं कि जो नए नए सांसद और विधायक बने हैं, उनको एक तरह से बुलाकर तलब किया जाकर उनको फटकार लगाई जा रही। बाकी के बड़े नेताओं पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे कि अनुशासनहीनता लगातार बढ़ती जा रही। चाल चेहरे की बात करने वाली पार्टी में, चाहे हम देखें कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे अजय बिश्नोई हों, गोपाल भार्गव हों, जो सीनियर नेता हैं, ये गाय बगाए पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करते हैं, मीडिया के सामने बयानबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पे बयानबाजी करते हैं, जिससे कि पार्टी को एक तरह से बैकफुट पर आना पड़ता है। तो इस पर कब पार्टी लगाम लगा पाएगी, ये देखने की बात होगी कपिल। लेकिन ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो खुलकर ये बीजेपी में अंतर्कलह सामने आ रही, चाहे आपने रीवा का जिक्र किया हो, चाहे आपने टीकमगढ़ विधायक और वीरेंद्र कुमार खटीक के बीच की विवाद की बात कही है, फिर स्कूल शिक्षा मंत्री और वहां के सांसद की जो शिलान्यास पट्टिका नाम को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा था कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये तीन घटनाओं के बावजूद अब छिंदवाड़ा का नाम भी इसमें शुमार हो गया है इस घटनाक्रम में। तो आखिर क्या माना जाए कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो बयान दे रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन छिंदवाड़ा में अब फिर से अंतर्कलह सामने आई, तो लगता है कि अब बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। अब इस सामंजस्य को कैसे बिठा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए कपिल, पहले ये काम करते थे पटवा जी, कैलाश जोशी जी के, यदि कोई असंतुष्ट होता था उनको बुलाकर संतुष्ट करते थे या वो डपट देते थे। अब एक तरह से सीनियर नेता हो गए और हम देख रहे हैं प्रदेश नेतृत्व युवा है और काफ़ी जूनियर होता है।
तो वो जो आला नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं अपमानित से महसूस होते हैं कि उनको तलब किया जा रहा है, उनसे पूछ परख की जा रही है। तो इस पर केंद्रीय आला कमान को निर्णय लेना होगा, या फिर कोई एक जनरेशन को खड़ा करना पड़ेगा, या जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस तरह की जिम्मेदारी संभालनी होगी। जो जिम्मेदारी पहले कैलाश जोशी और सुंदरलाल पटवा संभाल रहे थे, वो जिम्मेदारी अब यहाँ पे बीजेपी में संभालने के लिए ऐसे नेताओं की जरूरत महसूस की जाने लगी है, जो कि पुराने कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं को दोनों में के बीच में तालमेल बिठा सकें, सामंजस्य बिठा सकें और किसी को डांट डपट करके अनुशासन में पार्टी के बांध सकें। तो वो कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। जो बीजेपी में हम लगातार सत्ता में हैं, उसका भी खामियाजा है कि सत्ता में लगातार बरकरार रहने से अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर असंतुष्ट पनपता है। और जो असंतुष्ट पनपता है वो इसी तरह से सामने आता है, चाहे वो मीडिया के सामने आए, चाहे सार्वजनिक स्थानों पर सामने आए, या थाने में, या हम कह सकते हैं कि अफसरों पर जो भड़ास निकलती है वो इसी तरह से देखने को मिलती है। तो इसको साधने के लिए तालमेल बिठाने की जरूरत है। संगठन को आगे आना होगा, सरकार को उसमें पहल करना पड़ेगी कि यदि उसके विधायक नाराज हैं, सांसद नाराज हैं, तो उनसे किस तरह से संवाद किया जा रहा है। जो हमने देखा था कमलनाथ की सरकार में संवादहीनता हो गई थी एक तरह से विधायकों की और मुख्यमंत्री के बीच में, तो ये कहीं संवादहीनता तो यहाँ नहीं होने लगी है, वो देखना होगी। यदि मुख्यमंत्री लगातार संवाद कर रहे हैं तो इसके बावजूद ये इस तरह का मामला क्यों सामने आता है, चाहे अनुशासनहीनता की बात करें, चाहे ये सरकार के खिलाफ बयानबाजी की बात करें, या संगठन क्यों इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। जो संगठन महामंत्री होते थे वो ये भूमिका निभाते थे, वो जिम्मेदारी निभाते थे, क्या वो एक तरह से कमजोर हो गए हैं, ये देखने की बात होगी। संगठन इसमें पहल कर सकता है। जैसे पिछली बार हमने देखा था, कहा गया था कि मंत्रियों को एक दिन